ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। टुडे आवर टॉपिक इज डेस्टिनेशन ऑफ अनसक्सेसफुल योगी। जो योगी जिनको सफलता नहीं मिलती या जिन्होंने इस आध्यात्मिक मार्ग को छोड़ करके अन्य कोई रास्ता पकड़ लेते हैं, इन आध्यात्मिक योगियों की क्या दशा होती है, वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। तो आप सभी इस वीडियो को श्रवण करिए, सुनिए और उसके साथ साथ इसको जरूर शेयर करिए। और ये स्पिरिचुअल डिस्कोर्स जो चैनल है, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। और फेसबुक पेज में भी आप इसको सुन सकते हैं। तो मैं हूं सचिपुत्र गौरदास। लेट्स बिगिन इट। हरे कृष्णा। तो इट इज फ्रॉम भगवद्गीता 6.37 to 45। अर्जुन उवाच अयति सधयापेतो योगाश्चलति मानस अप्राप्य योग संसिद्धि काम गति कृष्ण गच्छति। एक्चुअली 6 चैप्टर भगवद्गीता में ये अर्जुन, यहां पर अर्जुन का ये क्वेश्चन है, प्रश्न है कि जो शुरुआती में जो योगी श्रद्धा पूर्वक या श्रद्धा के साथ योग में जुड़ा हुआ था या योग पथ को ग्रहण किया, लेकिन ऐसा देखा जाता है कई बार कि अप्राप्य योग संसिद्धि, योग में संसिद्धि नहीं मिलता है। ये बात है कि उनको संसिद्धि नहीं मिलता या परफेक्शन नहीं मिलता है। तो अर्जुन का प्रश्न होता है काम गति, उसकी डेस्टिनेशन क्या होता है, उसकी हालत क्या होता है या स्थिति क्या होता है। तो ऐसा क्यों है? वो बोलते हैं योगाचरित मानसः। योगाचरित मानसः मतलब जो पहले जिस तरह उसकी मन है था या भौतिक चीजों में जो मन लगा हुआ था, उसी तरह के मन अभी भी फिर दोबारा उसको हो जाता है या उस मन को दोबारा वो प्राप्त कर जाता है। तो हम देखते हैं कि जो अनसक्सेसफुल योगी है, अगर हम इसकी देखते हैं तो सेल्फ रिलेशन, जो आत्म साक्षात्कार के लिए जिससे व्यक्ति मनुष्य जो है शरीर और आत्मा में भेद दिखता है, इसको कहते हैं ज्ञान मार्ग। बल्कि हमारा जो शरीर है दिव्य है, जिसमें कि इटरनल है, लाइफ है, ब्लिस है और नॉलेज है। ये 3 बात है, अर्थात सच्चिद आनंद स्वरूप है। ये है, हम इसको ज्ञान मार्ग से देख सकते हैं। और कभी कभी हम इसको देख सकते हैं 8 फोल्ड योग सिस्टम में, जैसे कि पतंजलि योग है या भक्ति योग। ये 3 टाइप, मतलब देखो तो ये 1, ये 2 और ये 3, ये 3 से हम आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं। दैट्स 3 प्रोसेस। लेकिन 3 प्रोसेस में से अगर हम ढूंढा जाएगा कि व्हिच इज बेस्ट, दैट इज कॉल्ड भक्ति योगा। क्योंकि ये जो भक्ति योग है ये आसान है। कल भी मैंने लेक्चर दिया था, ये आसान तरीका है। अगर आपको सांख्य दर्शन से या ज्ञान मार्ग से कभी कभी भक्त आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है, बट इट इज क्लेशो अधिक तरतेषाम, इट इज वेरी हार्ड। और 2nd चैप्टर भगवद्गीता में ये बताया गया है, अगर कोई थोड़ी सी भी प्रयास करता है, लिटिल एंडेवर, ये जो है ना, थोड़ी सी प्रयास करता है, इसी से नेहा विक्रमण आशस्ते प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पम अपयस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्थात बहुत बड़ी भय से, बड़ी विपत्ति से व्यक्ति उबर सकता है या उससे मुक्त हो सकता है बाय प्रैक्टिसिंग डिवोशनल सर्विस टू लॉर्ड कृष्णा। और आज के समय में खास कर प्रैक्टिकल कहूं
व्हाट इज प्रैक्टिकल, तो ये डायरेक्ट मेथड जो है दैट इज कॉल्ड भक्ति योगा। लेकिन इस भक्ति योग से भी कभी कभी चांस है या इसी तरह की सेल्फ रिलेशन में भी व्यक्ति पतन हो सकता है। वो कौन सा है यहां पर बताया गया, जैसा कि ये बिकॉज नॉट सीरियसनेस, तो हम ज्यादा सीरियस नहीं हो पाते, कभी कभी कैजुअलिटी लेते हैं। और जो भक्ति शुरू किया ये आसान नहीं है। इट इज ए वॉर अगेंस्ट द इल्यूजरी एनर्जी ऑफ द लॉर्ड। भगवान के जो माया शक्ति है, इस माया शक्ति के विरुद्ध में एक ये वॉर है। मतलब आप युद्ध घोषणा कर चुके हो। देखिए युद्ध हो रहा है अभी नाउ, इंडिया चाइना थोड़ा बहुत ऐसा स्टैंड अप वहां चल रहा है। आप देख सकते हैं कि जब आप युद्ध छेड़े हो या युद्ध करना चाहते हो तो यू विल गेट समटाइम विक्ट्री, समटाइम्स यू विल बी मे बी डिफीट भी हो सकता है। और तीसरा है, इसमें आपको बहुत सारे एलोरमेंट्स आता है, मतलब बहुत सारे भौतिक भोग विलास इस तरह की प्रलोभन आता है, जिस प्रलोभन से आप फिर छोड़ के चले जाओगे। आपको ये लगेगा कि नहीं ये मैं क्या कर रहा हूं। और कभी कभी इस दिव्य पद से भी व्यक्ति भटक जाता है, इसलिए वो आसान नहीं है। इसलिए ये काफी बार हमको सक्सेस मिल भी सकता है, सक्सेस मिल भी नहीं सकता है। लेकिन सक्सेस मिले या ना मिले, वी हैव टू टेक दिस प्रोसेस। हम देखेंगे इस पूरी सेशन में, अगर आप एक्सेप्ट किया, जैसे कि इसमें सेकंड चैप्टर बताया गया है, लिटिल एंडेवर भी आपको इसी बड़े विपत्ति से बचा सकता है, बड़ी अच्छी बात है। फिर अर्जुन को कहता है, वो एनालॉजी करता है, मतलब ये बता रहा है कि अर्जुन जी बता रहे हैं कि कच्चिन नवयो विभ्रष्ट छिन्न अभ्रमम इव नश्यति। अर्थात छिन्न अभ्रम, आप देखा होगा जो आकाश पर, आसमान में कभी कभी छोटे बादल है, और छोटे बादल जब हवा से कभी बिछुड़ जाता है, अगर बाई चांस वो बड़ी बादल से या वहां पर जाकर मिल जाता तो अच्छी बात है। अगर मिल नहीं पाता है तो क्या होता है, और हवा या वायु उसको कहीं दिशा में भटका देता है तो नष्ट हो जाता है। तो आसमान नभयो विभ्रष्ट छिन्न अभ्रमम इव नश्यति, जैसा कि वहां नष्ट हो जाता है। तो जो व्यक्ति अप्रतिष्ठ, मतलब जिसको सक्सेस नहीं मिला, जो सक्सेस प्राप्त नहीं किए, महाबाहु हे अर्जुन, हे कृष्ण, विमूढ़ ब्राह्मण पथे, अर्थात जो विमूढ़, मतलब इस ब्राह्मण ट्रांसडेंटल पाथ से जो विमूढ़ हो गया या जो इससे विलग हो गया, वो बोलते हैं उसका पोजीशन क्या होता है, मतलब उसका तो कोई पोजीशन ही नहीं रहेगा ना, वो उसकी हालत बहुत खराब हो जाएगा। हम देखते हैं ये जो आध्यात्मिक जीवन में भी हम लोग दो तरह से प्रोग्रेस करते हैं। एक है मेटेरियल प्रोग्रेस, ये सेकंड है स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। ये जो मेटेरियलिस्ट प्रोग्रेस क्या है, जैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष, खास करके इकोनॉमिक डेवलपमेंट आज के समय में लोग सोचते हैं दैट इज मेटेरियलिस्टिक प्रोग्रेस। या मेटेरियलिस्ट प्रोग्राम में आपको आपकी पूर्ति, आप अच्छा सब कुछ आप हासिल कर लिया जीवन में, धन दौलत सब कुछ ये। लेकिन स्पिरिचुअल प्रोग्रेस क्या है, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में हम देखते हैं कि आरूढ़ और आरूढ़, अर्थात जिन्होंने अभी नाउ स्टार्टिंग है और जिन्होंने प्रोग्रेस कर चुके हैं, टू वेज टू प्रोग्रेस। तो आध्यात्मिक जीवन जो प्रोग्रेस है, ये प्रोग्रेस भी हम देखना चाहिए, और भौतिक, ये दोनों का प्रोग्रेस हम देखना चाहिए। क्योंकि जो आध्यात्मिक ब्राह्मण पद्धति को स्वीकार कर लिया, वो क्या होता है, मेटेरियलिस्टिक जो वे ऑफ लाइफ है या भौतिक जीवन है, इसको वो धीरे धीरे इससे विलग हो जाता है। अभी आध्यात्म को केवल पकड़ा है, क्यों, वो जब जान लेता है कि मैं भगवान की अंश हूं और भगवान को जानता है, तो इस कंडीशन में जब आध्यात्मिकता को ही ग्रहण किया है, तो यह वास्तविक एक प्रश्न उठ सकता है हमारे मन में कि सच में अगर आध्यात्मिक को कोई प्रोग्रेस ग्रहण किया है तो उसका स्थिति क्या होगा, क्योंकि वो तो भौतिक चीजों को छोड़ चुका है।
भौतिक चीज भी प्राप्त नहीं कर सकता है। और तीसरा चीज है, बात है, ये खास बात है, ब्राह्मण, परमात्मा और भगवान, ये तीन रूप से भगवान को जानते हैं। ब्रह्मा मतलब भगवान की प्रकाश, परमात्मा मतलब भगवान जो सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं, और भगवान मतलब स्वयं अपने धाम में भगवान विराजित होते हैं। लेकिन खास करके बहुत सारे लोग आज के समय में ब्रह्मवादी या परमात्मावादी है, किंतु भगवान के साकार रूप को जानना और समझते नहीं। इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमको जानना चाहिए। इसके अलावा हम अगर देखेंगे कि अर्जुन के मन में ये जो शंका उठा, अगर ऐसा किसी का मन में डाउट हुआ को व्हाट शुड ही डू, वो क्या करना चाहिए, तो कह रहा है कि छत्तुम अर्हसि असेत सतः, आप मुझे इस तरह की जो मेरा डाउट हो रहा है, इसको छेतुम मतलब इसी डाउट को आप क्लियर कर रहे हैं पूरी तरह, अशेषत मतलब कंप्लीटली। ये तो मैं संशय कृष्ण है, कृष्ण मेरा ऐसा डाउट है, और तोद अन्य संशयास्य, कृष्ण के तोद अन्य, यहां पर जो बात बोल रहा है अर्जुन जी बोल रहे हैं कि कृष्ण के अलावा और कोई भी इस तरह की संशय को दूर नहीं कर सकता है। चित्त न ही उपपद्यते, नो वन इज टू बी फाउंड, ऐसा कोई नहीं है जो कि इस तरह के डाउट को क्लियर कर सकता है। हम तो जानते नहीं, लोगों को अगर पूछोगे व्हाट आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद क्या है, तो लोगों को पता नहीं आज के समय, और लोग बोलते कौन जानता है, लेकिन भक्त जानते हैं, क्योंकि भक्त भगवान की इस वाणियों को सुनते रहते हैं। तो धन्य संशय, ऐसा संशय, ऐसा डाउट जो कि नेक्स्ट बर्थ में, दूसरे जन्म में क्या होने वाला, इसके बारे में अगर आप डाउट है आपके मन में, तो आप कृष्ण से सुनना चाहिए, क्योंकि यहां पर बताया गया है कि कृष्ण की जो बात है फाइनल है। वर्डिक्ट ऑफ कृष्ण, कृष्ण का जजमेंट क्या है, फाइनल है। तो क्योंकि कृष्ण पहले भी गीता में बोल चुके, मैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जानता हूं। तो भगवद गीता में अर्जुन जब पूछता है अपरु भवतो जन्म पुरु जन्म विवस्वतः कथम एतत् विजानीयम तो आदौ प्रक्तवान इति, आपने पहले बताया था ये भगवद गीता का, मैं क्या जानता हूं, तो भगवान कहते हैं बहुनी में व्यतीनानि जन्मानि तर्वचारुण्य तानी हम वेत सर्वाणी न तुम वेत, हे अर्जुन तुम नहीं जानते हो। अर्थात भगवान कृष्ण पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानते हैं। पहले भी पास्ट में भी एग्जिस्ट करते हैं, प्रेजेंट में भी एग्जिस्ट करते हैं, फ्यूचर में एग्जिस्ट करेंगे। तो भगवद गीता में इस तरह के भगवान ने ज्ञान दिया, न तु अहम जातु नाश्वम न तुम ने में जनाधिपा स्वयं स्वैव। तो ये जो बात है कि न तु अहम जातु नाश्वम न तुम ने में जनाधिपा, कि यहां पर जो भी उपस्थित है ये सब पहले भी थे, अभी भी है, आगे भी रहेंगे, कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। यहां पर जो मुख्य बात है आफ्टर लिबरेशन, मुक्ति के बाद भी एग्जिस्ट करेंगे। लेकिन ये बात को अगर लिबरेशन या मुक्ति के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो जो निराकारवादी लोग हैं वो कहते हैं कि मृत्यु के बाद अपने शरीर को, इसलिए शून्यवाद निराकारवाद इनका एक ही सेम ही लगभग प्रिंसिपल है कि ये ब्रह्म में मर्ज कर जाता है, लेकिन वास्तव में नहीं, ये कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। भगवद गीता भगवान कृष्ण का वर्डिक्ट है। तो इसलिए अर्जुन ये जानना जो चाहता है कि फ्यूचर अब ऑन सक्सेसफुल ट्रांसडेंटली, जो अर्थात यहां पर जो कहा जा रहा है, जो योगी का सक्सेस नहीं मिलता, ये उन्होंने फेल हो जाते हैं, प्राप्त नहीं करते, उनकी क्या होता है, गति क्या होता है। और कृष्ण से इसका उत्तर कौन दे सकता है, कोई भी नहीं दे सकता, कृष्ण ही दे सकते हैं। क्योंकि इसके साथ कृष्ण जी के साथ certainly the so-called great philosophers mercy of material nature cannot equal him, उनके साथ समान नहीं हो सकते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण से हमें सुनना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते थे लेट्स कृष्ण स्पीक, कृष्ण को कहने दो, हम उनसे सुने। तो इस तरह हम सुनना चाहिए, और फिर इसके बाद भगवान ये उपदेश देते, भगवान ने इसके उत्तर देते हैं। श्री भगवान उवाच, भगवान ने यहां पर एक, आप बोलो कि एक बड़ी, आप इसको कह सकते हैं स्ट्रांगली, भगवान ने बड़ा स्ट्रांगली ये बात कहा कि पार्थ, अर्जुन,
हाँ, तुम ऐसा कैसे सोच रहे हो? न इव न अमूत्र, अर्थात यह मतलब इस यह काल और पर काल अमूत्र, हाँ? न यह न अमूत्र, इस जगत में ना तो अन्य जगत में, मतलब इसके छोड़ के जाने के बाद दूसरे जगत में विनाश तस्य विद्यते, उसका कभी भी विनाश नहीं हो सकता है। और जिन्होंने कल्याण कृत, जो इन्होंने इतना जो कार्य किया, भगवान के नाम जप किया, पुस्तक वितरण किया, भगवान की सेवा किया, कल्याण कार्य किया, दुर्गति, उसकी दुर्गति तुम सोच रहे हो? किसी काल में उसका दुर्गति नहीं हो सकता है, किसी भी काल में उस व्यक्ति का दुर्गति नहीं हो सकता है, इस जगत में हो या अन्य जगत, इन दिस वर्ल्ड और इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो भगवान बोलते हैं कि अगर अच्छा काम किया तो उसका दुर्गति नहीं हो सकता है, इट इज नॉट पॉसिबल। तो हम लोग सोचते हैं जिन्होंने भी भगवान के नाम जप करते हैं, जिन्होंने भी भक्ति कर रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट रहा आप लोगों के लिए 6.40, जहां पर आपको ये समझ में आना चाहिए कि किस तरह भगवान जो है, इनका ओपिनियन है कि जो भक्ति में जुड़ा हुआ या इस पथ से अगर विच्युत भी हो जाता है, उसका विलग हो जाता है, तभी भी उसका कोई दुर्गति नहीं हो सकता है। और इसलिए हमें नो ओरिज, डोंट ओरिज, कोई प्रकार के इतना सोचना नहीं चाहिए। नारद मुनि तो यहां तक कहते हैं व्यासदेव जी को, त्यक्त्वा स्वधर्म चरणाम्बुज हरे, कोई स्वधर्म यात्रा जो भी, अगर आप गृहस्थी है, वानप्रस्थी है, सन्यासी है, अपने धर्म को छोड़ दिया है, ऑक्युपेशनल ड्यूटी मतलब आप अपने काम छोड़ दिया, भौतिक संसार के जो कार्य है इसको छोड़ दिया, त्याग दिया है, और क्या कर रहे हैं आप? चरणाम्बुज हरे, भगवान के चरण को एक्सेप्ट किया है। अगर आपका भजन अपक्को अथ पत्ते तद, अगर भजन पक्का नहीं है आपका, आपने गिर गए, पत्ते तत्, आपका पतन हो गया, मानो सपोज आपने उस रास्ता को छोड़ दिया, उस मार्ग को छोड़ दिया, हाँ? इसकी ऐसा भक्त है जिन्होंने स्वधर्म को छोड़ दिया है। और दूसरा प्रकार के लोग हैं जो कि भजताम स्वधर्मता, ये जो भजन जो लोग कर रहे हैं अपने धर्म से, अच्छे से, कोई व्यक्ति अच्छे से धर्म कर रहा है, हाँ? अभद्रम यत्र को भवाद्रम अभूत अमुष्य किम, अगर इस तरह की अच्छे से भी भद्रता के साथ फर्स्ट क्लास कर रहा है, भजन कर रहा है, मतलब अपने कार्य ठीक ठीक कर रहा है, तो बोलते हैं कोबार्थ आप, तो उसको क्या मिलेगा? उसको कुछ भी नहीं, अंत में उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन इसका विपरीत, जो भक्त है चरणाम्बुज हरे, भगवान की भक्ति कर रहा है, उसका कभी भी कोई परेशानी नहीं होगा, उसको कोई समस्या नहीं होगा। ये स्टेटमेंट है नारद मुनि का व्यासदेव को। यस, वास्तविक तो यही घटना है, वास्तविक भगवान की भजन करना चाहिए लोगों को। और इसके साथ साथ हमें कभी कभी हम देखते हैं ये कि लोग आर्ग्यू करते हैं कि भाई कृष्ण भावनामृत में ज्वाइन कर लिया तू, हाँ, लेकिन तुमने तो परफेक्शन नहीं मिला, या ये तो आपने मिला नहीं आपको सफलता, तो वो तो व्यक्ति भौतिक और आध्यात्मिक जो स्थिति दोनों में ही खो दिया, दोनों खो लिया है, उसको क्या होगा? वास्तव में इसी से हमको समझ में आता है कि कोई परेशानी नहीं, इसमें कोई प्रकार की लॉस नहीं है। अगर हम मनुष्य सभ्यता को देखते हैं, इसमें दो प्रकार के लोग हैं, एक है रेगुलेटेड और एक है नॉन रेगुलेटेड। ये जो रेगुलेटेड जो लोग हैं, ये लोग शास्त्र के नीति नियम को फॉलो करते हैं, अर्थात इन लोगों ने जो भी शास्त्र में बताया गया वो बात मानते हैं। लेकिन जिन्होंने नॉन रेगुलेटेड, जो असंयमित लोग हैं, इस शास्त्र के नीति नियम को पालन नहीं करते हैं और सदैव अपने इंद्रिय तृप्ति में जुड़े रहते हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन कार्य में जुड़े रहते हैं, और ये नहीं जानते कि नेक्स्ट लाइफ है कि नहीं, ये सब नहीं जानते, या कोई मुक्ति के बारे में ये नहीं जानते। इसको नॉन रेगुलेटेड सेक्शन कहते हैं, ऐसा लोग। और ये नॉन रेगुलेटेड सेक्शन में आपको सब कुछ मिलेगा, ये मत सोचो कि बस जो लोग पढ़े लिखे, नहीं नहीं नहीं, इसमें सिविलाइज भी मिलेंगे, नॉन सिविलाइज भी मिलेंगे, एडुकेटेड मिलेंगे, नॉन एडुकेटेड भी मिलेंगे, स्ट्रांग भी मिलेंगे, वीक है, ये सब फुल ऑफ एनिमल प्रोपेंसिटी में पड़े हुए हैं, ऐसा लोग, जो लोग नॉन रेगुलेटेड है। लेकिन रेगुलेटेड तो भक्त लोग है, या शास्त्री भक्ति भगवती अकिंचन सर्वे तत्र
गुण समासतेश्वरा, ये भगवान के दिव्य भक्ति में जुड़े रहते और आनंद को प्राप्त करते रहते हैं। इसलिए ये बात हमको पूरी तरह से याद कर लेना चाहिए, जान लेना चाहिए कि हमारा जीवन हमें रेगुलेटेड होना चाहिए। रेगुलेटेड में तो नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग और नो इलिसिट सेक्स, ये 4 चीज को हमको फॉलो करनी है। और जिन लोगों ने इस तरह का रेगुलेटेड लाइफ बोलते हैं उनको ऑस्पिशियस लाइफ कहते हैं, उनका शुभ, और जिन्होंने नॉन रेगुलेटेड लाइफ उनको इनऑस्पिशियस, वो तो अशुभ है। तो ये शुभ है, ये भी 3 प्रकार के हैं। पहला है जिन्होंने शास्त्र के नीति नियम को पालन करते हैं और एंजॉय करते हैं मटेरियल प्रॉस्पेरिटी को, इसका तरह इसको सकाम कर्मी लोग हैं। अपने कर्म शास्त्र के अनुसार करते हुए उन्होंने भौतिक भोग करते हैं। और जिन्होंने यहां से मुक्ति चाहते, लिबरेशन फ्रॉम दिस मटेरियल एग्जिस्टेंस, ऐसा भी सेकंड टाइप का। और तीसरा कैटेगरी भक्त लोग हैं। ये जो 3 कैटेगरी के लोग जो भी कार्य करते हैं, इट इज कॉल्ड ऑस्पिशियस, ये तो शुभ कार्य है। तो इसलिए हम लोग शुभ कार्य में जब जुड़े हैं, तो ये जो वैदिक पाठ जो कर रहे हैं, जिन्होंने शुभ, जो सकाम कर्मी लोग, ये भी 2 भाग में आते हैं। एक तो है फ्रूटिटिव, मतलब जिन्होंने काम इच्छा करते और निष्काम कर्मयोगी, इनके नो डिजायर, हु डिजायर नो फ्रूट फॉर सेंस। कुछ लोग फल का आशा करते, फल का आशा नहीं करते। तो जो लोग फल का आशा करते हैं, लेकिन ऐसा लोग हो या निष्काम कर्मयोगी हो, तो ये दोनों में से ये वैदिक लाइफस्टाइल है ऐसा। तो जो कार्य हम को आत्म साक्षात्कार तक पहुंचा देता है या मुक्ति तक पहुंचा देता है, वो सब शुभ है। और जो कार्य हमको नॉट एम्ड एट, जो कार्य इसका लक्ष्य ही नहीं कि आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना, उसको क्या बोलते हैं? मेटेरियल बॉडीली कंसेप्ट लाइफ इज नॉट, ये सब कभी भी ऑस्पिशियस शुभ नहीं हो सकता है। तो जो कृष्ण भावना मूर्ति में जो कार्य करते हो आप, मतलब भगवान की प्रसन्नता के लिए जो भी कार्य करते, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, एवरी एक्टिविटी इज ऑस्पिशियस। और जिन्होंने वॉलंटरीली एक्सेप्ट किया है इसका बॉडीली डिस्कम्फर्ट, सोच नहीं रहा है कि भाई फ्यूचर में क्या होने वाला, बट ही इज स्टिल कंटिन्यूइंग टू सर्व, उसको हम क्या बोलते हैं? कैन बी कॉल्ड ए परफेक्ट ट्रांसडेंटल, उसको हम परफेक्ट ट्रांसडेंटलिटी बोल सकते हैं। अर्थात वो जो भक्त है वो एक्चुअली परफेक्ट ट्रांसडेंटलिस्ट है, या सही तौर पर हम उसको आध्यात्मवादी कह सकते हैं। और इसके साथ साथ हम देखते हैं यहां पर भगवान बोलते हैं इसके बाद डेस्टिनेशन जो है, अगर मृत्यु के बाद देखते हैं, प्राप्य पुण्य कृतान लोकान उसित्वा शाश्वती समा और शुचिनाम श्रीमंता गेह योगो भ्रष्ट अभिजायते। ऐसा पुण्यकृताम लोग, मतलब पुण्य लोग जो है ऊपर, सत्य लोग, जन लोग, तप लोग, मोह लोग, ब्रह्म लोग, ये सब पुण्य लोग है। वहां पर कई असित्व शाश्वता समा, कई हजार वर्ष तक वहां पर रह करके आनंद अनुभव करने के बाद तो फिर वो क्या करते हैं? सूची नाम और श्रीमता। ये सूची मतलब जो लोग कुलीन परिवार हो या धनी परिवार में है, ये योग भ्रष्ट अभिजायत, योग भ्रष्ट व्यक्ति जन्म लेता है। तो इस तरह हम ये योग भ्रष्ट योगी के लिए ये लोग सब अनसक्सेसफुल है, क्योंकि ये जाते हैं फिर लोग लौट के आते। मेरे एक फ्रेंड मुझे बताया कि कोई बाबा जी जो है आजकल, जो बाबा जी लोग हैं, ये चांद में दिखाई दिया, ऐसा मुझे बताया। मैं बोला कि वो सक्सेस योगी था, चांद में गया, अभी इसलिए चांद में तुम लोग को दिखाई दे रहा है, और उसके बाद फिर अभी आएगा लौट करके। तो यहां हम देख रहे हैं कि इसमें 2 चीज है। एक है थोड़ा सा प्रोग्रेस के बाद कोई अगर, और दूसरा है बहुत समय की प्रैक्टिस के बाद, दोनों का पतन होता है। जो थोड़ी सी समय के बाद पतन हो गया, थोड़ा दिन हुआ है, भक्ति कर रहा था, फिर भी उसको कोई टेंशन नहीं, वो बाद में भी कभी भी अचीव कर सकता है, जहां से छोड़ता है वहां से प्राप्त कर लेता है। तो रियल पर्पज तो है कि जैसा कि लास्ट चैप्टर में बताया गया था, 5th चैप्टर में, भगवान की ही भक्ति करना ये। लेकिन
कहीं कहीं लोग वहां तक पहुंच नहीं पाते और मेटेरियल अलॉरमेंट्स आ जाता है या भौतिक चीजों से वो प्रलोभित हो जाते हैं और फिर भौतिक कार्य में जुड़ जाते हैं। टू मेक फुल यूटिलाइजेशन ऑफ देयर प्रोपेंसिटी, ये फिर उनको अलाउ किया जाता है या भगवान ने उनको मौका देता है, ये अलाउ होता है उनको भगवान की कृपा से कि फिर वो दोबारा आकर के अपने कार्य को पूरी करे। तो पूरी करने के लिए उन्होंने सूची और श्रीमंत परिवार में जन्म ग्रहण करते इस भौतिक संसार में आते हैं और फिर उनको मौका मिलता है जिससे वो लोग फिर दोबारा भक्ति कर सकते हैं। भक्ति करने के साथ साथ तो फिर भगवान ने यहां कहा कि अथवा योगिनाम एव कूड़े भवती धीमता। धीमता मतलब पूरी तरह जो धीमान मतलब जो बुद्धिमान लोग, एजुकेटेड लोग उनके घर में जन्म लेते हैं। एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यद ईदृशम, ऐसा दुर्लभ जन्म इस संसार में, इसको हम दुर्लभ जन्म बोलेंगे। कोई अगर जन्म होते हुए धनी हो गया, बड़ी कुलीन परिवार जन्म ग्रहण किया, ऐसा जन्म जो है ये इस संसार में ही बड़ा रेयर हमको मानते हैं। तो आप अगर रेयर बात है तो आज के समय भारत में कोई अगर आचार्य परिवार में या वैष्णव परिवार में जन्म ग्रहण किया, कोई जो चिल्ड्रंस बच्चे, हाँ, ये इतने हाईली लर्नेड होते हैं और डिवोटेड होते हैं ट्रेडिशनल ट्रेनिंग से, तो ये लोग सब आध्यात्मिक गुरु बनते भारत में हम देखा। और जीवन की शुरुआत से उनको आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त होता है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं आज के समय में ऐसा आध्यात्मिक परिवार भी है लेकिन कई कई जगह में डीजेनरेटेड हो गया, इसकी अवनति भी हो रहा है क्योंकि आजकल एजुकेशन ट्रेनिंग भी बच्चों को नहीं दी जा रही है ऐसा परिवारों में, तो इसलिए ये एक समस्या हो गई है। नहीं तो फिर भी अवेलेबल है, फिर भी ऐसा फैमिली है जो लोग जनरेशन से जनरेशन, ऐसा जनरेशन बाय जनरेशन भक्ति पथ में जुड़े हुए हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि स्वयं प्रभुपाद जी और उनके गुरु महाराज जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, ये दोनों वैष्णव परिवार में जन्म ग्रहण किया और बचपन से ही, जीवन की शुरुआत से ही उन्होंने भक्ति किया और भक्ति के साथ साथ उन्होंने इसका कार्य किया। तत्रतम बुद्धि स्वयं लभते पूर्वदैहिकम, ऐसा जन्म प्राप्त करने का, ऐसा घर में परिवार में जन्म होने के बाद तो ये क्या होता है, पूर्वदैहिकम, पूर्व जो स्मरण रहता है उसको तुरंत वो रिवाइव कर जाता है, तुरंत प्राप्त कर जाता है। यतते च ततो भूय संसिद्धो कुरु नंदना, जिससे वो अगेन उसमें जुड़ जाता है और संसिद्धि या सिद्धि प्राप्त कर लेता है ऐसा जन्म से। तो ऐसा हम प्रतीत होता है, देखते हैं कि जैसा कि एक उदाहरण के लिए कि भरत महाराज का अगर लेते हैं, भरत महाराज जब वो पूरी दुनिया के राजा थे, सम्राट थे, पहले ये देश के नाम इड़ावर्त वर्ष था, ये इड़ावर्त वर्ष था, बाद में फिर इसका नाम किंग भरत के नाम में भरत पड़ा और इसलिए इसको भारत कहते, भारत भूमि। तो उन्होंने युवावस्था में, आप सब भरत महाराज की स्टोरी जानते हैं, किंग भरत भक्ति की पाथ में जोड़ने के लिए उन्होंने तपस्या करने जंगल में चले गए थे, लेकिन उन्होंने बाद में एक हिरण की प्रति आसक्त हुए, हिरण से फिर उन्होंने जड़ भरत बने। अच्छा ब्राह्मण परिवार में जन्म ग्रहण किए थे और वो अकेले ही रहते थे, लेकिन तभी पता चला जब उन्होंने राजा रहुगण को उपदेश दिया, वहां पता चला कि भरत जो है, जड़ भरत स्वयं किस तरह पूर्व उनकी जो याद था, पूर्व समझे भक्ति किया था, उस भक्ति के बल पर उन्होंने फिर दोबारा भक्ति किया, अंततः भगवान को प्राप्त कर गए। ये स्टोरी आप सभी को मालूम है। तो इसलिए पूर्व अभ्यास न तेनैव ह्रियते ही अवश्य ही जिज्ञासु अपियोग से शब्द ब्रह्म अतिवर्तते। तो इस तरह पूर्व अभ्यास रहता है, ऐसा नहीं कि एक दिन में वन डे, ये नहीं होता है, इट इज नॉट वन डे फॉर्मूला, ये पूर्व अभ्यास रहता है। ह्रियते ही अवश्य सह, तो वो क्या होता है, अट्रैक्टेड टू द योगिक प्रिंसिपल, इसी की ओर अट्रैक्ट हो जाता है और कीर्तन चल रहा है या कथा सुनने में भगवान पर आकर्षित होता है। और ऐसे जिज्ञासु योगी जो है, शब्द ब्रह्म अतिवर्तते, वो व्यक्ति क्या होता है, स्टैंड्स ऑलवेज अबव द स्पिरिचुअलिस्टिक प्रिंसिपल्स,
जो यहाँ पर जो कर्मकांडी सेक्शंस में जो लोग रहते हैं उनसे वो अति वर्तते, मतलब इसको पार कर जाते हैं, मतलब उसकी कार्यकलाप ऐसा लगता है मानो ही नोज एवरीथिंग इन हिज पास्ट लाइफ। तो पूर्व जन्म में ये सब कुछ जानता है ऐसा प्रतीत होता है। तो इसलिए स्वपचतु गरियान में इसका टाइटल दिया। तो इसका अर्थ है अहोवत स्वपचतु गरियान यद जिह्वाग्रे नाम वर्तते तुभ्यम। तो देवहूति माता कहती है अगर कोई सोपच या कुत्ता मांस खाने वाला परिवार में जन्म ग्रहण कर लिया, फिर भी अगर उसकी मुख में हरिनाम उच्चारण होता है तो वो समझ लेना कि वो व्यक्ति पूर्व जन्म में बहुत सारे तीर्थ स्थान परिभ्रमण किया है, यज्ञ किया है, अलग अलग नदियों में स्नान किया है, हर तरह की भक्ति किया है। इसीलिए हम यहां देखते हैं कि स्वपच खाने वाला, कुत्ता मांस खाने वाला व्यक्ति भी गरिष्ठ बन जा या महान बन सकता है, श्रेष्ठ बन सकता है जब वो व्यक्ति हरिनाम उच्चारण कर रहा है। तो इसलिए जो एडवांस योगी है ये लोग कभी भी इतना रिचुअलिस्टिक प्रोसीजर्स में, रिचुअल्स और स्क्रिप्चर्स के प्रति ज्यादा इन्होंने अट्रैक्ट होते हैं, नॉट वेरी मच, मतलब ज्यादातर आकर्षित नहीं होते हैं। दे ऑटोमेटिकली बिकम अटैक्ट योगो प्रिंसिपल्स, भक्ति के जो नीति नियम, हरे कृष्ण जप करना ऐसा, और इस तरह उन्हें कृष्ण भावनामृत की स्तर तक पहुंच जाते हैं। और इसमें सबसे फेमस एग्जाम्पल है हरिदास ठाकुर का। ये हरिदास ठाकुर स्वयं मुसलमान परिवार में जन्म ग्रहण होने के बाद भी इन्होंने चैतन्य महाकृपा से इनको नामाचार्य हरिदास ठाकुर कहा गया। दिन में 3 लाख नाम जप करते थे और सदैव ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया करते थे। ऐसी जो ये मंत्र, आप भी ये मंत्र को जप कर सकते हैं। ये बहुत हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा मंत्र का जप कर सकते हैं। और वन इज बिकम प्यूरिफाइड बाय एंगेज इन चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड हरे कृष्ण। अगर हरे कृष्ण जप करते हैं तो हम शुद्ध हो सकते हैं। और इस तरह शुद्ध बनने से हमें ऐसा प्रयत्नात् ऐसा प्रयत्न करने से, प्रैक्टिस करने से, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट लोग कहते हैं, अर्थात प्रयत्न करने से यतमानसु योगी संशुद्ध किड़बिसई। ये किड़बिस क्या है? किलबिल नहीं, किड़बिस। किड़बिस का अर्थ है पापों से वो शुद्ध हो जाता है। संशुद्ध क्या बोलेंगे इसको? संशुद्ध सर्व किड़बिसई, हर प्रकार की पाप से मुक्त हो जाता है। अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति, पर अनेक जन्म के बाद अचीविंग पर्पस आफ्टर मेनी बर्स ऑफ प्रैक्टिस ही अटेन्स द परागति, परागति को प्राप्त करता है। परागति यद्गत्वा न निवर्तते, भगवान को धाम को प्राप्त कर जाता है, स्वभाव को भगवान के प्राप्त कर जाता है। इसलिए प्रयत्नार्थ इस तरह जो योगी, इसलिए जो अनसक्सेसफुल आप था, बट हियर इन भक्ति में एक चीज है कि अनसक्सेसफुल होने के बाद भी व्यक्ति सक्सेस प्राप्त कर जाता है। और इस तरह भगवद्गीता में भगवान 7.28 में बताया है, येषां तु अंतगत पापम, ये अंतगत मतलब पाप जब से व्यक्ति क्या हो जाता है? अंत हो जाता है पापों से। जनानाम पुण्य कर्मणा, और जनता के पुण्य कर्म में जुड़ जाता है। ते द्वंद्व मोह निर्मुक्त, इस तरह द्वंद्व और मोह से निर्मुक्त होकर के भजनते, भजन करता है। कैसा? दृढ़वतः। तो इसलिए आप बोलेंगे कि व्हाई पीपल्स आर नॉट टेकिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस, अर्थात दे आर स्टिल नाउ अंडर द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग प्रोसेस, शुद्धि होने की प्रक्रिया में जुड़े हुए हैं। तो इसलिए जो अनसक्सेसफुल योगी है, इस तरह प्रयत्न करने के बाद उसको क्या होता है कि वो फिर जुड़ जाता है भक्ति में। तो ये लास्ट एंड ऑफ द नोट्स। तो ये जो मैंने नोट्स आज बना था, टुडे इज ऑल्सो वन ऑफ द एकादशी है आज। ये एकादशी जो है कौन सा एकादशी है? आज योगिनी एकादशी। योगिनी एकादशी में, ये एकादशी करने से आप जो ये अंतगत पापम जो बोल रहे हैं कि जो बात है, हम पापों को अगर अंत करना चाहते, वी मस्ट ऑब्जर्व फास्ट इन एकादशी डे। तो योगिनी एकादशी बहुत महत्वपूर्ण पावन एकादशी है। इस एकादशी आज है, और आज की एकादशी अगर आप लोग जो लोग सुन रहे बाय हियरिंग ऑल्सो दिस लेक्चर, यू गॉट सम ऑफ द पुण्य, या सो आई विल हैंड हियर।
तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट है, कृपया इस लेक्चर को सुनिए और दूसरों को भी शेयर करिए। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल।